प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। आप है क्लास 6 के मेरे प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से भाई बहन और मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। आज हम बात करेंगे आपके मैथमेटिक्स का डेटा हैंडलिंग का आखिरी लेक्चर होगा। आज हम पूरे आपके जो भी टॉपिक बचे हैं उसे कवर कराएंगे और बहुत जल्दी आपका मैथमेटिक्स का जो चैप्टर आपके सिलेबस ऑन टाइम चलना चाहिए। आपके बच्चे एग्जाम हुआ था, आपने देखा था जितने पढ़ाए गए थे टॉपिक, सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में से पूछे गए थे और गणित प्रकार से पूछा गया था। ये आपका जो नया बुक आया हुआ है और बच्चे अक्सर ऐसा बहुत लोग बोल रहे हैं जो इधर नई बुक आई है तो इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं है, इसमें से क्वेश्चन दिए नहीं है। तो पेपर तो हो गया, अब तो सबको दिखा सारे टीचर्स को कि हाँ क्वेश्चन तो इसमें है, वही पूछा गया था एग्जाम में। तो कृपया करके आपको जो पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल आपको उसको बिलीव करना है, रिवाइज करना है, ताकि आपको सारे उसमें से क्वेश्चन जो भी पूछे आपसे बन जाए। तो ये आपने देखा था। अब चलिए हम बात करते हैं जी आपके सिलेबस क्या थे, कितना पढ़ना था। तो कुछ एनसीईआरटी ने आपको पहले ही ये कर दिया था कि आपको इस महीने तक, अगस्त तक आपको इतना पढ़ना था डेटा मैनेजमेंट। तो अभी अगस्त महीना खत्म हो चुका है, अपने तो सीधे सितंबर आ रहा है, तो सितंबर में परीक्षा था, तो इतना हमने पढ़ लिया। यानी अक्टूबर सिलेबस क्या शुरू करना है, आभासन। मैं अक्टूबर से नहीं, कल परसों मैं बोलता हूँ, आज 17 सितंबर है, मैं 20 तारीख के पहले आपका ये चैप्टर शुरू कर दूंगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि ये फरवरी तो नहीं बच्चा जी, कम से कम आपका हम बहुत जल्दी सिलेबस खत्म कर दें मैथमेटिक्स, ताकि जो बच जाएगा इसके आगे वो चीज हम पढ़ते रहेंगे और मैथमेटिक्स आप रिवीजन भी कर पाएंगे आपकी फाइनल परीक्षा तक। तो चलिए आपके जो डेटा हैंडलिंग का जो टॉपिक बच गया था उसको कवर किया जाए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आज, तो एग्जाम्पल भी आपको बनाने होंगे। नोट्स देख लो आपका कराना कहाँ से है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना है। जो भी बच्चों के पास घर पे मोबाइल फोन है, आप अपने अपने मोबाइल फोन में आके जो भी होगा पेरेंट्स के, पर्सनली मोबाइल तो बच्चों की जरूरत होती नहीं है, माँ पापा के पास जो भी मोबाइल है घर वाले मोबाइल पे एक टेलीग्राम चैनल आपको रखना है, एक टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और आपका जो ग्रुप होगा अंडर 18, मतलब मैंने लिखा है गुरुकुल, तो आपको सर्च करना है GURUKUL गुरुकुल, UNDER विदाउट स्पेस हार्ट, यानी गुरुकुल अंडर 8। अंडर 8 करने का मतलब अंडर 8 8 क्लास के नीचे जितने अंदर में आते हैं क्लास, इस सारे का इसमें जो भी पोल होगा, क्यूज होंगे, क्वेश्चन होंगे, डाले जाएंगे। आप उस क्विज में भाग लीजिएगा। आपका क्लास ऊपर लिखा होगा, 8 क्लास का क्वेश्चन हो सकता है, 7 का हो सकता है, 6 का होगा। आपके जिस बच्चे क्लास का क्वेश्चन है तो आप उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, उसके लिए कोई पोल मिलेगा वहां पर। शुरू करें लेक्चर। इन्फॉर्मेशन फिनिश हो गया, चलो सर। तो आज मेरा लेक्चर है, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर दंड आलेख खींचना पड़ना, ड्राइंग है, ये हो गया था, ये मेरी याद है। आज का टॉपिक है आपका ये वाला। आपका टॉपिक क्या रहा है ये कि सर हमको पढ़ना है आपको दंड आलेख खींचना। तो हेडिंग है क्या, ड्राइंग अ बार ग्राफ। तो ड्राइंग अ बार ग्राफ पढ़ना हमको। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले क्वेश्चन समझना है। और क्वेश्चन अब पढ़ेंगे तो पहले ये बोला है कि हम ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे। तो आपके बुक में पढ़िएगा, यहाँ पर स्टेप दिया है, स्टेप 1 में क्या करना है, फिर स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 3 क्या करना है, ये सारे प्रोसेस लिखे गए हैं, यहाँ पर आपको पढ़ना है। मैं डायरेक्टली आपको बनाना सिखा दूंगा। ये कुछ आपको एक डेटा दिया गया है कि जिससे मतलब कुछ मिठाई है, जलेबी 6 विद्यार्थी की संख्या है, और गुलाब जामुन वाले 9 विद्यार्थी हैं, गुजिया खाने वाले मान लो ये 13 विद्यार्थी हैं, बर्फी खाने वाले 3 विद्यार्थी हैं, रसगुल्ला खाने वाले 7 विद्यार्थी हैं। इनको हमको ना एक बार ग्राफ बनाना है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए प्रोसेस है, पहले बोला कि क्षैतिज, सर समझाइए एक्सप्लेन करके हर बात को, बिल्कुल आपको समझाया जाएगा। इन्होंने बोला है कि सर एक क्षैतिज रेखा, क्षैतिज बोले तो सर जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर उन्होंने बोला एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिएगा, एक ऐसा खींचना रेखा वर्टिकल, तो इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा और इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। दो काम करना है, दो काम हो गया। और कहता कि मिठाइयों का नाम जिस पर लिखेंगे, कहता कि क्षैतिज रेखा पर मिठाइयों का नाम लिखेंगे। ये क्षैतिज रेखा है तो यहाँ पर मिठाई का नाम लिख देंगे, जो जो मिठाई होगा ये मिठाइयों का नाम, मिठाइयों के नाम। और बोला कि
जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगा, ऊर्ध्वाधर पर हम विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दर्शाएंगे। ऐसे ही तो बनता है ग्राफ। तो ये जिन्होंने प्रोसेस लिखा है इसमें पढ़ लेने होंगे आपको, आप बना पाएंगे। पैमाना चुनना अवश्य चाहिए, तो पैमाना लेना पड़ेगा। 7 ऐसा कुछ है तो हम क्या लेंगे, यूनिट, एक पैमाना लेना पड़ेगा, स्केल क्या लेंगे। तो आप 1 बराबर 1 विद्यार्थी, 1 बराबर 2 विद्यार्थी, 1 यूनिट बराबर 3 विद्यार्थी, अपने हिसाब से लेना होगा। लेकिन लेना कि सब आरे उसमें आ जाए, तो यहाँ पर तो बहुत सारे ऑड इवन नंबर दोनों है, तो हम एक एक यूनिट लेके चलेंगे तो सेफ्टी होगा। तो आपको क्या करना है सर, ये क्वेश्चन मान लीजिए इसको रिप्रेजेंट करना है डंडा लेके। आइए इसको करते हैं, इस डेटा को करते हैं। तो टॉपिक है आपका टॉपिक है डंडा ले खींचना। आपने क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सामने ही है। ये मान लीजिए कोई डेटा दिया गया है, इसको खींचना है पैराग्राफ। तो आपने क्या किया, पहले आपने लिया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये खींच दिया हॉरिजॉन्टल लाइन। आपके लिए मोबाइल देखिए, थोड़ा वेट करेंगे। अब मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ पीडीएफ में। देखिए इसमें पीडीएफ में बुक से थोड़ा अच्छा है। इसमें सब देखो, आपको बुक में ना थोड़ा डबल प्रिंटिंग हो गया है। तो आप देख रहे हैं दंड वहां भी लिखा गया है, यहाँ भी लिखा है। तो बच्चे थोड़ा बहुत सारे पिक्चर इसमें क्लियर नहीं है, इसलिए मैं पीडीएफ का सहारा लेंगे आज। तो आपका टॉपिक है दंड खींचना। हो गया, चलिए क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन उठेगा बच्चों का, लिखेगा दंड खींचना स्टेट। हो गया। तो पहला स्टेप बच्चों क्या करेंगे सर, स्टेप नंबर 1 एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है आपको, ऐसा एरो के लगा देना। फिर खींचना है वर्टिकल लाइन, ठीक है सर। और देखिए एक ही ले लेते, जीरो स्केल में नापिएगा, आप बिल्कुल नाप पाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 आप नाप पाएंगे। स्केल लेना है आपको, स्केल में आपका दिया रहता है यूनिट 1 2 3 दिया रहता है। मैं दिखाई दूं आपको, ये देखिए ऐसे दिया ना, मतलब 12 13 1 मिनट, 12 13 1 मिनट 14 1 मिनट, ये ऐसे ऐसे। तो मैंने इसमें स्केल से ही डॉट लगाया है, ये वाला देखो, स्केल से ही डॉट लिया है। ये 1 यूनिट हो गया। तो मैंने 1 बराबर 2 यूनिट लिया है, 1 यूनिट बराबर 2 स्टूडेंट लिया है, ताकि हमको 16 बच्चे को ना दिखाना पड़े। आप 1 बराबर 1 यूनिट भी ले सकते थे, कोई समस्या नहीं आता। जलेबी कितने बच्चे खा रहे थे, डेटा में देखिए जलेबी कितने बच्चे खा रहे हैं, 6। तो 2 3 6 2 4 6 ये है। इनका क्वालिटी होता है डंडा लेकर कि जो भी लिया बराबर लेना है, इनका डिस्टेंस बराबर लेना है, इनके बीच में बराबर गैप छोड़ना है, इनकी चौड़ाई समान होने चाहिए, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है डंडा बार ग्राफ में। गुलाब जामुन कितने बच्चे खा रहे थे, क्वेश्चन में 9। तो 9 कहाँ आएगा, तो देखिए 8 से और 10 के बीच में यहाँ आएगा। हो गया। तो इसको मैं दिखा दिया आपने। गुजिया कितने बच्चे खा रहे हैं आप बता सकते हैं, इनके पीछे है तो बिल्कुल 12 14 बच्चे फेरा होगा। हो गया, यही था स्टेप। अब क्वेश्चन है इसके आगे, एग्जाम्पल एक देखते हैं। ये उदाहरण संख्या 1 हम पहले करेंगे। सवाल है कि स्मृति 8 मैचों में बनाए गए रनों की संख्या को कहता स्मृति द्वारा, कोई लड़की है मैच खेली 8 मैच, उसने रन बनाए हैं जो सारणी में दिया है। मैच 1 में 80 रन, मैच 2 में 50 रन, मैच 3 में 10 रन, मैच 4 में 100 रन, ऐसे ऐसे उन्होंने बनाए। हो गया। इनका बोला गया है न्यूनतम स्कोर 0 है, अधिकतम स्कोर 100 है। तो इकाई आप 1 लेंगे तो भाई पैमाना का अर्थ होगा बहुत लंबा स्टेप हो जाएगा, और ये लेना उचित नहीं होगा। तो हम क्यों नहीं यहाँ पर 10 का पैमाना ले लें, 0 से 10 ये लेना पड़ेगा। मोटा मोटी हमको है कि सवाल है क्या खींचना है, दंड लेख। आपने कैसे किया है, छोटा यूनिट 0 है, मैक्सिमम 100 है। तो क्या आप 0 से लेकर 100 तक लेंगे, तो यूनिट लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 10 यूनिट ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। हो गया। तो आपको लेना है, मैं पहले तो मैं आपसे सिखा रहा हूँ, आपको लेना है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, लेना है वर्टिकल। यूनिट कितना है, 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक ऊपर लेना है, ठीक है। और मैच 1 मैच 2 मैच 2 नीचे दिखाना है। और ग्राफ खींचे, देखिए ग्राफ ऐसा है, ये ग्राफ आएगा इसमें तो अच्छा दिखे। तो एग्जाम्पल है, बनाया गया, फिर भी आपको बनाना है अपने नोट्स में।
ये सवाल था आपका। ये तो मैं इसको बुक को अंदर लगाता हूँ, पीडीएफ से अच्छा काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन था। चलो आंसर क्या है, आप पहले लिखिएगा 1 यूनिट बराबर 10। हल में क्या लिखना है, 1 यूनिट बराबर 10। और ये आपका है, देखिए मैच 1 में कितना रन था, मान लीजिए 80। फिर अब इन दोनों के बीच में स्पेस बराबर छोड़िएगा, अपने हिसाब से स्केल्स देखिएगा। पहले मार्क लगा दीजिएगा ऐसे ऐसे। समय मैच में, मैच 6 में तो 0 है, यहाँ पर कुछ नहीं बनाना है, बिल्कुल छोड़ देना है। हो गया। तो अब बच्चे जी अपने एग्जाम्पल कर लिए, एग्जाम्पल 1 कर लिया। अब इस पर सवाल है क्या, 2 में चलते हैं, 2 में। चल 2 नंबर सवाल नोट करेंगे बच्चे। एग्जाम्पल 2 क्या है, कथन निम्नलिखित सारणी में इमरान के परिवार द्वारा विभिन्न मदों में मासिक व्यय दर्शाती है। इन आंकड़ों का दंड आलेख खींचना है, इन आंकड़ों का दंड आलेख खींचना है। आइए खींचते हैं। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या आएगा, ये बहुत संख्या बहुत बड़े बड़े थे, तो उसको ना ऐसा कुछ लीजिए कि सब कुछ। अच्छा पहले सोचो, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कौन ऐसी संख्या है, बड़ा संख्या जो इनको काट सकता है सबको। तो 100 तो काट ही सकता है, लेकिन फिर भी 3 जाने के लिए 10 बार स्टेप लेना पड़ेगा, 30 बार लेना पड़ेगा, 10 3। हाँ चलिए क्लियर है। तो देखो ना, इनको ना अगर हम ये करने जाएंगे इतना रुपया दिखाने के लिए, तो आपके पास वो यूनिट बड़ा कम पड़ेगा। तो आप ये तो बोल सकते, आपको पहले बताया कि 1 यूनिट बराबर 2 ले सकते हैं, 4 10। ऐसा सोचो कोई बड़ी संख्या जो इनको सबको काट दे। तो हम 400 से भाग दे सकते हैं क्या समय, 400 600 नहीं काट पाएगा 400 को, 400 तो 200 ले लेते हैं, 200 सबको डिवाइड कर सकता है, 200 सबको डिवाइड कर सकता है। तो इसको एग्जाम्पल में बना दिया गया, चलिए मैं वहीं पे समझा देता हूँ आपको। देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे ये हल हो गया। पहले उत्तर यहाँ पे लिखना है हल। हल में क्या लिखना है, देखिए 200 से डिवाइड करो, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सारे संख्या सारे खर्च 200 से डिवाइड होगी। तो इसको डिवाइड करोगे तो 15 बार में कटेंगे, 15 यूनिट हो गया, 17 यूनिट, 4 यूनिट, काट दो 200। अब देखो इसको ग्राफ खींचना कितना आसान है, आइए इसको दिखाते हैं। अब इसको हमको क्या दिखाना है, आलेख में ग्राफ खींचना है, देखो कितना सिंपल हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप, पहले तो उसको डिवाइड कर देना था, और दूसरा स्टेप करना था, ये मान लीजिए खर्च था व्यय, बेस कैसे दिखाना है, 200 रुपया। तो अपने 1 यूनिट बराबर 200 लिया है, तो 200 400, आपको 3400 रुपये तक दिखाना, तो हम 36 तक ले लेते हैं। यूनिट स्केल में दिया रहता है बच्चा जी, यूनिट आपको समझाते क्या है दोबारा। देखो देखिए, अब सर यूनिट कैसे लेंगे, अरे भाई ले लेंगे ना, देखिए आपका स्केल है ना, देखिए ऐसे देखिए 4 से 5 1 यूनिट हो गया, तो ये 200 के बराबर है, ये भी 200 के बराबर है, ये सब ये कई यूनिट होता है, एक यूनिट। ऐसे स्केल में अपने मार्क बुक में कॉपी में मार्क लगा देना है, और दंड लिख नीचे भी बराबर पॉइंट लगाइएगा सब में। और ये जितना लिए हैं कितना था, ये 3000 था, यहाँ पर आगे 15 मिनट पाएगा। ये क्या था, सॉरी भोजन, भोजन था कितना रुपया, भोजन पर खर्चा के 3400, तो 17 मिनट पे जाएगा। शिक्षा पर कितना खर्च हुआ है, ये बता देगा 800, कितना ये 800 रुपया। तो ये आपका आंसर हो गया। अब मिला लो, तो दिखा दे सर, अब बुक भी रखे हैं, पेंसिल। अब क्वेश्चन मिला लो, शिक्षा पर 800, बिजली पर 400, सब हो गया। 400 यहाँ आ जाएगा, 200 ये 600 हो गया, और ये हो गया आपका विविध पर कितना खर्चा हुआ है, 1200, 6 पे चला जाएगा 6। तो ये हो गया आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन। आपको लिखना भी होगा यहाँ पर व्यय रुपए में, और यहाँ पर लिखना मदे, मदे क्या है, मासिक किराया है, ये भोजन का है, ये शिक्षा का है, ये बिजली का है, परिवहन का है, विद्युत का है, सबका दिखा देना है। क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये पेपर में आपका सवाल आया था, ये सवाल आपके पेपर में आया हुआ था। पेपर अब बच्चे जिन जिन बच्चों ने परीक्षा दिया है, आप जाके देखिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था।
लेकिन दुख की बात मैं थोड़ा ये लेक्चर लेट हो गया था, नहीं पढ़ा पाया था समय का अभाव कारण। कोई बात नहीं, अगला पेपर आपका फाइनल के पहले पूरा कंप्लीट करा देंगे। चलिए यहाँ कह रहे हैं सर, आइए पता लगाइए। समंथा ने एक चाय बागान में भ्रमण किया। एक लड़की है, देखिए बहुत सारे कीट पतंग देखिए। घूल कितना देखी 6, झाझा कितना देखी है 10, भृंग कितना देखी है 5, तितलियां कितना देखी है 3, और टीडा कितना देखी है 2। सर चित्र बनाना है, चित्र आप नहीं बनाएंगे तो काम चल जाएगा, सिर्फ आपको उसका ये दिखा सकते हैं। आइए इस प्रश्न के जवाब देते हैं। सवाल क्या पूछा गया इस पर, इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए दंड आलेख बनाने की सहायता कीजिए। आइए समंथा का हम हेल्प करते हैं। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इस पर सवाल था बच्चे जी, सवाल था इसमें, रुकिए रुकिए रुकिए। पहले बच्चे इसमें सवाल भी था, इन सवाल का जवाब कौन देगा। दंड आलेख खींचिए, हो गया। दंड आलेख के अनुदिश मध्य में अंकित उनके बीच की दूरी, ये हो गया है। कुछ सवाल पूछे गए थे ना, इनके जवाब देते हैं, ऐसे इसमें जवाब होगा भी। हाँ यहाँ जवाब है। कुछ इसमें सवाल पूछा गया था, इमरान का परिवार सबसे अधिक खर्चा, सबसे कम खर्चा किस पर किया है। सबसे अधिक और सबसे कम खर्चा कहाँ किया है, तो सबसे अधिक खर्चा किए हैं तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। और इमरान वाले सवाल में 2 नंबर में जो अपने ग्राफ बनाने के बाद तो उसके नीचे लिख दीजिएगा, उसके नीचे लिखना है आपको सबसे ज्यादा खर्च किए हैं भोजन पर 3400 और सबसे कम किए बिजली पर 400। और उसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि क्या बिजली का व्यय शिक्षा के व्यय से आधा है। देखते हैं, हाँ कहेंगे हाँ, क्योंकि अरे भाई विजय क्या लिख दे, बिजली बिजली, बिजली पर व्यय है 400 रुपये, शिक्षा पर है 800 रुपये, तो बिल्कुल आधा है, शिक्षा से आधा है बिजली खर्च, हाँ बिल्कुल आधा है, हो गया। चलो, और थर्ड क्वेश्चन क्या था इसमें, थर्ड क्वेश्चन था इसमें कि जो शिक्षा पर, थर्ड क्वेश्चन क्या है, पहला कैंसर होगा, दूसरे थर्ड में सवाल क्या पूछा गया है, क्या शिक्षा पर व्यय भोजन का व्यय का 1/4 इससे कम है। यहाँ भी कहेंगे हाँ, क्योंकि 1/4 होता है 850 रुपया और शिक्षा पर खर्चा हुआ 800 रुपये, तो बिल्कुल 850 से कम तो ही है। तो इस तरह से सारे आंसर हो गए। अब एक्सरसाइज में सवाल चलते हैं। एक्सरसाइज में थोड़ा माफी चाहते हैं, मैं भूल गया था ऐसे क्वेश्चन करना। ये अब एक्सरसाइज में आ गया, ये अभ्यास का सवाल है, पहले सवाल ये हो गया। अपने फिगर देख लिया, इनका आंकड़ा बनना है, डेटा बनाना है, ये बनाते हैं बच्चे जी। पहले आप हॉरिजॉन्टल लेना है नीचे, ठीक है, और ऊपर लेना है वर्टिकल लेना है, और ये वर्टिकल लेना है जिसमें हम देखेगा कीटों की संख्या दिखाते हैं और नीचे उसकी नाम, कीट पतंग का नाम, घून, झाझा, भृंग, तितलिया, कितना था सर, यूनिट कितना लेना है। मैं 2-2 के यूनिट लिया हूँ, क्यों सर, क्योंकि इसमें आसानी से फिट हो जाएगा। 6 दिखाना है तो 3 पा जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 यूनिट, झाझा 10 पा जाएंगे, 5 यूनिट पर, भृंग 5 है तो 5 देखिए 4 और 6 के बीच में आएगा, आधा यहाँ आ जाएगा। तितलिया 3 है तो 2 और 4 के बीच में यहाँ आ जाएगा। बन गया डेटा। जी सर, क्या इस पर सवाल पूछे गए थे, नहीं इस पर सवाल नहीं पूछे गए, सिर्फ आलेख बनाना था, तो बच्चों हमने उसका ड्राइंग बना दिया। आइए 2 नंबर सवाल देखते हैं। तो मैं अगर आपसे पीडीएफ से दिखाता हूँ तो इसे बहुत सारे आंसर में कर दिया बुक में, तो बच्चे समझ जाएंगे कि कुछ है नहीं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, पूजा ने 2 घंटे की अवधि में दौरान में भोपाल रेलवे स्टेशन बैठी थी, उसमें टिकटों को संख्या के आंकड़े संग्रहित किए हैं सर, जिससे कि है टिकटों की संख्या, विदिशा जबलपुर के लिए 20 टिकट बेचा है, सिवनी के लिए 16, इंदौर के लिए 28 और सागर के लिए 16 टिकट बिके हैं। कहते हैं इनको, उन्होंने विद्यार्थियों को चर्चा करते हुए आंकड़ों को बोर्ड पर एक दंड आलेख तैयार किया, परंतु आलेख में कुछ भाग ने मिटा दिया है। कुछ बच्चों ने कुछ बनाए थे तो कुछ लोगों ने मिटा दिया, तो उसको आपको सही करना है। आइए देखते हैं कैसे। सवाल नोट हो गया 2 नंबर। अब आइए देखते हैं कैसे ग्राफ बना था, ये भी सवाल का हिस्सा है, ये ग्राफ है, तो इसमें कुछ मिटा दिए हैं बच्चों, इसलिए यहाँ पर गायब है, सागर का पूरा डेटा गायब है, हो गया। तो इस पर आपको सवाल का जवाब देना है। तो ये पहले तो सागर का कितना था, सागर को बनाना पड़ेगा, सागर का कितना है बना के दिखाते हैं। सागर में कितना भरना है आपको, सागर कितना था जी, सागर के सवाल में कितना था, सागर कितने टिकट बेचे हैं, सागर के टिकट बेचे हैं 16, कितने बेचे हैं 16। अच्छा बच्चे यहाँ पर यूनिट आप क्या लीजिएगा, यूनिट तो यहाँ पर 2-2 का यूनिट ले लो, चाहे 4-4 कर लो, 4 सबको डिवाइड कर सकता है, देखो 4 सबको डिवाइड कर देगा, 24 को, 20 को, 16 को, 28 को, 4 का यूनिट लेते हैं। चलो तो 16 दिखाना है, एक यूनिट बढ़ 4, 16 कहाँ जाएगा जी, 4 पे जाएगा, 1 2 3 4, सागर का यहाँ पर आना चाहिए, सागर का यहाँ पर आना चाहिए 4,
तो चलो मैं बचे समय बचाने के लिए आपके बुक में कर दिया हूँ। चलो तो पहले क्वेश्चन आप समझ गए। हाँ, और देखिए आंसर अपने नोटबुक बनाइए, नोटबुक में बनाइए तो आंसर, ये आंसर हो गया आपका। आंसर क्या हो गया, ये रहा 20 का 24 है, 20 है, ठीक है। इनका 16 था, ये गलत है क्योंकि 28 दिखाना था तो बच्चे ने मिटा दिया था, मिटा दिया। 28 यहाँ पर आना चाहिए, 7 दिन पर तो बच्चे ने मिटा था, यहाँ पर आना चाहिए था। ये 16 तो इसको खुद से बनाना था तो मैं बना दिया हूँ। अपने नोटबुक में बनाना, बुक में नहीं बनाना है। अब आइए इनको सवाल हो जाओ देते हैं। इसमें जो भी सवाल है ए बी सी डी ई, तो पहले ए नंबर का आंसर करते हैं। ए नंबर का, ए नंबर का आंसर पहले लिखिएगा। ए नंबर सवाल नोट हो गया, तो पहले ए नंबर सवाल का आंसर लिखिए। विदिशा का टिकट की संख्या 24, तो ये आपका ए नंबर का आंसर हो गया। सर बी नंबर क्वेश्चन क्या है, अभी दिखा रहे जस्ट। बी नंबर सवाल नोट करेंगे, देखिए जब दंड पर जबलपुर के टिकट बेचेगा समय क्या है, लिखिए। जबलपुर पर लिखना है, तो जबलपुर पर कितना है बच्चे जी, जबलपुर के ऊपर लिख दीजिए 20 है। जबलपुर कितना है, 20 है, तो जबलपुर के ऊपर 20 लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर 20 लिख देना आप लोग, 20 लिख दिया हूँ। सी नंबर क्वेश्चन, विदिशा का दंड 6 इकाई है तक है, तो जबलपुर का 5 इकाई तक है, तो इस आलेख का पैमाना स्केल क्या है, तो हम 4-4 यूनिट लेके चल रहे थे, 4-4 यूनिट। सी नंबर का सवाल की जवाब लिखिए, तो सी नंबर का है इस आलेख का पैमाना जो है, पैमाना इकाई जो है 4 इकाई यूनिट है, 4 इकाई यूनिट है, यानी 1 इकाई जो है 4 के बराबर। डी नंबर सवाल, सागर का सही दंड आलेख खींचिए। उसका तो गायब हो गया था, मिटा दिया था बच्चों ने, तो उसको तो हम लोग खींच के दिखाए थे। तो सागर का क्या हो जाएगा, 16, तो यहाँ मैं सागर खींच के दिखा दिया। अब आइए आगे चलते हैं। अब सवाल नंबर क्या है, ई क्या है, स्केल मापने सम्मिलित करते हुए ऊर्ध्वाधर रेखा पर सही संख्या अंकित कीजिए। तो सही संख्या अंकित कर देना है, तो ऊर्ध्वाधर पर हम शुरू कर देते हैं सही संख्या। तो यहाँ पर 4, 8, 12, 16 सब कर दिए, ठीक है। सही संख्या अंकित हो गया जी सर। एफ नंबर सवाल क्या है, क्या आलेख में सिवनी इंदौर के खींचे गए सही है, सिवनी के लिए और इंदौर के लिए, सिवनी और इंदौर के लिए खींचे गए दंड आलेख सही है, नहीं तो सही है। इंदौर के लिए वो क्या है, देखते हैं क्वेश्चन। इंदौर के लिए आना चाहिए था, क्या आलेख में सिवनी और इंदौर, इंदौर का है 28, तो नहीं, इंदौर का गलत है, इंदौर का गलत है, 28 होना चाहिए। तो बुक में 28 तो नहीं खींचा था, बुक में 28 तो नहीं खींचे हैं, बुक में कहाँ खींचे, सिवनी का, सिवनी का तो चलो एक बार सवाल पढ़ता हूँ। सिवनी के लिए कितना खींचना था, सिवनी के लिए दिखाना था 16, 16 पर है क्या, 4, 8, 12, 16, ये तो सही है, सिवनी का सही है। इंदौर का 28, तो 4, 8, 12, 16, 17 होगा, 28 तो नहीं है, तो ये गलत है, ये गलत है। इसको यहाँ तक कम से कम यहाँ तक आना चाहिए था, तो इसको मैं गलत भी करता हूँ और सही भी करके दिखाया था आपके यहाँ पर। तो इस तरह सारे प्रश्नों का उत्तर हो गया जो जिन्होंने पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बड़ी सवाल दिख रही है स्क्रीन पर, लंबा चौड़ा सवाल है, इकट्ठा में सवाल है, कोई समस्या नहीं है। करे चीनू प्रातः 9 से 10 के बीच में अपने सड़क के घर के सामने सड़क पर जाने वाले परिवहनों का विभिन्न साधनों की सूची बनाया है। मोटरसाइकिल, कार, ऐसे देख बैठा था, मोटरसाइकिल गया तो मोटरसाइकिल लिख दिया, कार गया तो कार लिख दिया, फिर मोटरसाइकिल गया, फिर बस गया, मोटरसाइकिल गया, मोटरसाइकिल गया, मोटरसाइकिल, ऑटो, साइकिल, बैलगाड़ी, साइकिल, ऑटो, ऐसे लिख रहा था। लिखते लिखते उसने एक सारणी तैयार किया जो आपको बताना है। इस पर आधारित सवाल क्या है, इस पर हो गया, पूरे सवाल लिख लिए अपने, ये पूरा सवाल है, लिख लिया आपने जी सर। सवाल लिख लिए तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि नंबर दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता सारणी, वितरण सारणी बनाइए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट सारणी बनाना है, तो ये बना के देखते हैं इनका सारणी कैसे बने। बस ग्राफ नहीं खींचना है, सारणी तो लिख देते हैं बारंबारता वितरण सारणी। सवारियों का परिवहन की सूचियां, मोटरसाइकिल की सब था, परिवहन कितने थे गिन के देखिए 13 है, तो पहली मार्क में क्या 5, 10, 13, एकदम सिंपल है, गिन गिन के लिखना है, गिन गिन के लिख देना है, आपको बन जाएगा। तो ये बन गया पहले, ए नंबर का आंसर हो गया। चलो बी नंबर सवाल क्या पूछा गया है, परिवहन में कौन सा साधन सबसे अधिक प्रयोग हुआ है, सबसे अधिक प्रयोग किया हुआ है, तो बी का आंसर हो जाएगा आपका मोटरसाइकिल, सबसे अधिक मोटरसाइकिल 13 बार मोटरसाइकिल प्रयोग हुआ है। सी नंबर सवाल नोट करेंगे, यदि
आप इन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए वहां होते तो कौन से कार्य करते? तो ये छोड़ दीजिए। भाई आप क्या करते हैं? वैसा ही लिखते क्या बचे तरह? नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम लोग पहले सारणी बना लेते हैं, लेकिन हमें क्या पता था कौन कौन बसाने वाला है। हाँ, ऐसा ही हम ऐसा करते हैं। मोटरसाइकिल जाता तो उसके लिए ऐसा टैली मार कर देते। तो ठीक है, छोड़ दीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट था, ये भी हो गया। 4 नंबर तो बिल्कुल खेलना, ये तो घर पे करने वाला सवाल है। अरे आपको एक लूडो का गोटी होता है ना पासा, उसको लेना 30 बार फेंकना है। जो जो अंक आएगा उसको आपको लिखना है और उसके लिए आपको बराबर सारणी बनना है। तो ये आपका होमवर्क देता हूँ, घर पे जाना आपको 30 बार फेंकना है। कितने बार पासा फेंकना है? 30 बार। जो जो अंक आएगा आपको लिखना है। क्यों बच्चा लिखा था मोटरसाइकिल या कार गया, ऐसे 30 संख्या आपको लिखना है। संख्या क्या क्या आएगा, हो सकता है आपने फेंका 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है उसको जो भी आएगा उसके लिए जैसे सारणी बनाया था वैसे सारणी बना के दिखाना है। चलो, 4 नंबर सवाल होमवर्क में हो गया। 5 नंबर सवाल है, 5 नंबर सवाल नोट कीजिए। पांच नंबर सवाल नोट करेंगे बच्चे। नोट हो गया जी? 5 नंबर सवाल नोट हो गया। चलिए, कहते सूचना क्या प्रदान करती है? इन सूचना सारणी क्या हो सकता है? सारणी में आपका ध्यान क्या कर सकती है? ये सवाल जो भी इनका है 5 नंबर का आंसर करते हैं। तो चलिए इनका आंसर हम लिखते हैं 5 वाले का। तो 5 वाले का एक आंसर, मैं बुक में लिख दिया हूँ, अपने नोट्स में लिख दिए। ये क्वेश्चन था। तो यह सारणी जसप्रीत बुमराह इस मैच का प्रदर्शित करती है। इस सारणी का शीर्षक क्या हो सकता है? तो जसप्रीत बुमराह द्वारा 30 मैचों के लिए विकेटों की संख्या है। सी नंबर का जवाब हो जाएगा, मैं एक मैच में बुमराह ने 7 विकेट लिए। ये मेरे लिए ध्यान आकर्षित करता है, उसने एक मैच में 7 विकेट ले लिया था। हो गया। डी नंबर सवाल क्या है? कितने मैचों में बुमराह ने 4 विकेट लिए? कितने मैचों में? क्योंकि 4 विकेट कब लिया है? 4 विकेट, 4 विकेट एक बार लिया है। और मैच कितने? 3 मैच है। तो 3 मैचों में उन्होंने 4 विकेट ले लिए हैं। 3 मैच। ई नंबर सवाल, मयंक कहता है कि यदि हम पिछले 30 मैचों के लिए कुल विकेट की संख्या ज्ञात करना है तो हमें 0 दिन जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, बुमराह ने कुल कितना विकेट लिया इसके लिए जोड़ना पड़ेगा क्या ये वाला? इसको जोड़ने से कुल विकेट पता चल जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि भाई देखो 0 विकेट 2 मैच में लिया, 2 मैच में 1 विकेट नहीं लिया, 4 मैच में एक विकेट लिया, 6 मैच में 2 विकेट लिया, 8 मैच में 3 विकेट लिए, तो 9 विकेट ऐसे ही हो जाएगा। ये 3 मैच में 4 विकेट लिया है, 5 मैच में 5 विकेट लिया, 1 मैच में 6 विकेट लिया, 1 मैच में 7 विकेट ले लिया। तो इसको जोड़ने से थोड़ी विकेट की संख्या निकल जाएगा? नहीं, तो गलत है। तो मैं यहाँ आंसर में क्या कर दिया हूँ, सवाल लिख लीजिएगा और सवाल लिख के कह दीजिएगा गलत है, असत्य है। एफ नंबर का आंसर, एफ नंबर सवाल नोट कीजिए। एफ नंबर सवाल नोट हो गया। चलो, एफ का आंसर कुल कैसे करेंगे बताएं, कैसे पता करें कुल कितना रन है, कुल कितना विकेट दिया है? तो देखो 2 मैच में 0 विकेट तो 0, 4 मैच में 1 विकेट तो 4, 6 मैच में 2 विकेट, 6 दूनी 12, 8 मैच में 3 विकेट लिया है तो 24, 3 मैच में लिया 4 विकेट तो 12, 5 मैच में 5 विकेट तो 25, 1 मैच में 6 विकेट तो 6, 1 मैच में 7 विकेट तो 7, सबको ऐड करो टोटल 9 विकेट आएगा। तो कुल कितना विकेट? 9 विकेट। तो इस तरह से 5 नंबर सवाल का जवाब हो गया। 6 नंबर सवाल, छह नंबर सवाल बच्चे देखेंगे एक बार। कहते हैं एक ट्रैक्टर जो है एक ट्रैक्टर के बराबर है और ये दिया है, तो गांव ए में कितना होगा? गिने तो 1 2 3 4 5 6, तो अच्छे लिखिएगा। ट्रैक्टर बना दीजिएगा थोड़ा थोड़ा भाई। ए बच्चे ड्राइंग करना है कि नहीं करना है? ये मैथ अच्छा है, कहीं चित्र बनाना है, कहीं कुत्ता बनाना है, कहीं डॉग बनाना है, कुछ कुछ बनाते रहिए, मजा आता रहेगा। ये ट्रैक्टर ऐसे बना दीजिए बिना इंजन का, खाली अंडे दिखाना, चक्का का बना दो, ट्रैक्टर हो गया। और सब तुमको अवसर चक्का ट्रैक्टर हमसे नहीं बने, अरे बनेगा नहीं, देखो ना ऐसे बना ट्रैक्टर। देसी ट्रैक्टर बना दो, क्या दिक्कत है? ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर है, हो गया ट्रैक्टर है। वही देखा था ना, धुआं मशीन हो गया ट्रैक्टर। वो आदमी बैठा दो, एक ट्रैक्टर हो गया। ऐसा ही 6 ट्रैक्टर देखा दो। मान लो सुमित बैठ गया है, ये उसका धुआं वाला मशीन हो गया। तो ऐसे 6 बना ट्रैक्टर बना लीजिए ना, क्या दिक्कत है? हो गया। सवाल नोट हो गया बच्चों का? सवाल नोट हो गया? ये सवाल 5 गाँव है, ए बी सी डी ई, एक और गाँव है, हाँ ई गाँव है, 5 गाँव है। हो गया गाँव? चलिए सवाल पर उतर गया जी सर। कहते चित्र लेख के पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, चित्रों को सामने सामने यहाँ भरेंगे।
ये कितना ट्रैक्टर है? 6। कितने हैं? 5। कितने हैं? 8। 3। गिन के भर दिए जी सर। अब आइए सवाल जवाब देते हैं। ए नंबर का आंसर पहले लिखिएगा, सवाल नंबर ए। सवाल नंबर ए उतार दीजिए, आंसर लिखिएगा। पूछा कि किस गांव में न्यूनतम ट्रैक्टर है? सबसे कम तो यहाँ पर है, गांव है डी, डी लिख देंगे, गांव डी। किस गांव में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर है? तो भाई गांव में 8 हुआ है, सी वाला में, सी में है ज्यादा। कहता बी एस सी की तुलना में कितना अधिक है? तो यहाँ 3 था, यहाँ 8 है, तो 8 में से 3 है, 5 को अधिक है। सी वाला में डी की तुलना में, सॉरी हाँ, सी वाला में डी की तुलना में 5 को अधिक है, 3 को अधिक है। अब सी नंबर सवाल का आंसर हो गया। डी नंबर देखिए, कोमल कहती है कि डी में ट्रैक्टरों की संख्या ई के ट्रैक्टरों की संख्या की आधी है। क्या वो सही है? डी और ई में, तो डी में है बच्चा जी 3 गो, ई में 6 गो, तो बिल्कुल तो है, आधा तो ही है। ई की तुलना में डी में तो आधा ही है, यहाँ पर 6 गो, यहाँ पे 3 आधा है, तो हाँ सही कर रही है। तो हो गया इसका सारा जवाब। कितना आसान है विक्टोरिया। 7 नंबर सवाल देखते हैं। एक चित्र जो है 4 गो छात्र को दिखाती है, एगो फोटो जो है 4 गो छात्र। सर ऐसा फोटो कैसे बनेगा? देखो ना भैया, स्वाति को बनाना। स्वाति कैसे बनेगी? माँ स्वाति हंस रही है, स्वाति तो थोड़ा बाल दिखा देना स्वाति की। बहुत बाप डर डर लग रहा है जी। हाँ, 1 स्वाति 2 स्वाति से बना दीजिए। चलो थोड़ा नाक बना देते हैं, तो नाक हो गया। हंस रही है, ठीक है, अच्छी बात है, हंसना चाहिए। हंसी, बाल इनके देखिए खूब से बाल है, ऐसे से बना दीजिएगा। 6 इसमें 6 को बना दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 इसमें बनाएंगे। भाई ये तो बनाना पड़ेगा, पिक्चर बनाना पड़ेगा। बन गया, बन गया, बन गया। और ये वो जो तस्वीर है, ये वो तस्वीर है 8 तक बनना है, और कोई आधा है तो आधे बनाना है। ये वो तस्वीर 4 को बताता है, कितना? 4 और 2 6, 4 8 12, 4 और 16, 8 है 10, ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा। हो गया। आइए आइए इनका स्कोर बताते हैं पूरा, देखिए। तो इसमें कितना हो गया? पूरा पूरा 4 गुना 24। इसमें कितना था? 4 को आधा, 4 चौके 16 2 18। हो गया, हो गया। तो ऐसा कर देना। अब देखिए ये थोड़ा ना इसमें कहीं कहीं चित्र पे खराब आए हुए हैं, मतलब आपके किसी की बुक में अच्छा हुआ, देखो जैसे 1 2 चित्र पूरा याद है, लेकिन पीछे पे कलर दिखा, वो डायग्राम नहीं है। देखिए इसका मेन फिगर कैसा मैं दिखाता हूँ, आपने देखा भी था थोड़ा देर पहले, आपने नोट्स में बनाया भी होगा। इसमें इसलिए मैं थोड़ा बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको पीडीएफ से दिखा रहा हूँ, मोबाइल में खोला हूँ पीडीएफ। तो दिखा दे, ये ओरिजिनल डायग्राम है। देखो इसमें अच्छे आए हैं। इसमें कितना है? 1 2 3 4, 4 पूरे हैं, एक आधा है, तो 4 चौका 16, आधा का मतलब 2 हो गया, क्योंकि 1 4 के बराबर है, बोला गया था 18। ऐसे ऐसे फिगर थे, तो ऐसे से पूरा हमने भर लिया जी सर, भर लिया। चलो अब चलते हैं हम, इनके सारे भर दिए इधर। अब प्रश्नों का आंसर देते हैं इनके। करें कि किस कक्षा में छात्राओं की संख्या सबसे न्यूनतम है? तो 8 में। 8 में क्यों भाई? क्लास 8 में देखिएगा आप, मात्र इसमें 6 ही विद्यार्थी हैं, बाकी समय ज्यादा ज्यादा है। 5 और 6 की छात्राओं को बीच का अंतर कितना है? तो भाई 5 में है बच्चे जी 10 विद्यार्थी, और क्लास 6 में है 16 विद्यार्थी, तो 16 में से 10 घटा लो, 6 का अंतर है। डी में है कि क्लास 7 में कितनी छात्राएं हैं? 7 में 12 है, बिल्कुल। अब सवाल क्या है इनका? नहीं सवाल था ना, देखता ही सवाल। आइए 8 नंबर सवाल चलते हैं। 8 नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल बड़ा बड़ा सवाल है जी, क्या करोगे छोटे बच्चों के लिए इतने बड़े बड़े सवाल। कौन है भाई बुक बनाने वाला? कोई बात नहीं बच्चे जी, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा ना जी सर। ये सवाल है, नोट करो जल्दी से। नोट हो गया जी। अब इनके सवाल भी है, तो कितने सवाल है? सी। 3 सवाल है इसमें, तीनों जवाब देंगे। पहले जो बोला था गांव ए बी सी में कुछ कुत्ते पालना है, ठीक है। अब एक कुत्ता के लिए हम क्या करेंगे? अब बताओ तुम मेरे, देखो डेटा आपके पास क्या है? डेटा है 18 36 12 48 18 24। 1 यूनिट के बराबर कितने लेंगे ताकि सारा डिवाइड हो जाए? कौन संख्या है सबको डिवाइड कर सकता है? तो हम 6 ले लेंगे, क्योंकि 6 से 18 कट जाएगा, 36 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, 48 कट जाएगा, 18 कट जाएगा, और 24 में डिवाइड हो जाएगा। तो एक कुत्ते को हम 6 के बराबर लेंगे। और कैसे डेटा बनाएंगे? देखिए ऐसा। तो पहले तो हम बना देंगे कि विलेज गांव में 18 कुत्ते हैं, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही गया। और एक इकाई जो लेंगे हम, 1 यूनिट जो लेंगे, 6 यूनिट के बराबर लेंगे। एक कुत्ता जो होगा 6 यूनिट के बराबर। और देखो सारी सारी का ड्राइंग देखो कितना खराब खराब है, कुत्ता कैसे बनाती है। चलो ये दंड लिख बन गया। अब क्या सवाल है इन पर? ये नंबर सवाल क्या है?
ये नंबर सवाल क्या है इनका? ये नंबर तो हो गया, चित्र बना दिए। ये नंबर तो बन गया हमारा जी सर। बी वाला क्या है? गांवों में कुत्तों की संख्या दर्शाने के लिए कितने प्रतीक लगाएंगे? तो बी में कितना सिंबल लगाएंगे? तो बी वाला में 6 लगाएंगे, क्योंकि बी गांव में देखिए 1 2 3 4 5 6 24 कुत्ते थे, तो 6 चौके 24, सॉरी 36 36 है ना। 1 2 3 4 5 6 6 36 36, 6 सिंबल बनाएंगे। तो सिंबल बनाएंगे 6, तो मैं लिख दिया हूँ बी में 6 बनाएंगे। तो बी के, तो बी वाला सवाल में क्या भरना है? सी नंबर सवाल क्या है कि कामनी ने कहा कि बी और डी में जो कुत्तों की संख्या है अन्य 4 गांवों की कुल संख्या से अधिक होगी। क्या वो सही कह रही है क्या? आओ जांच कर लेते हैं कामनी के बाद। बी और डी में मिला के 84 कुत्ते हो रहे हैं, जोड़ के देख लीजिए बी और डी गांव के। अन्य गांव की जोड़िए 18 12 ये सब है अन्य गांव में। इससे ए, बी और डी छोड़कर इससे ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, तो 72 कुत्ते हो रहे हैं। तो बिल्कुल सही बोलिए, हाँ, इसलिए कामनी ने सही कहा है, तो इसके भी आंसर हो गया। 9 नंबर सवाल चलते हैं। कह रहे हैं जी कि 120 विद्यार्थियों का ये हो गया, 120 विद्यार्थी विद्यालय विद्यार्थियों में ज्ञात करने सर्वेक्षण किया गया है, और उसमें क्रियाकलाप पसंद किसको, मतलब देखा है किसको क्या पसंद है। तो किसी को खेलना पसंद है, किसी को कहानी सुनना पसंद है, कहानी पुस्तक, किसी को टीवी देखना, किसी को संगीत सुनना, किसी को पेंटिंग करना। एक ही कई बार 5 लेना है, 5 विद्यार्थी स्केल का पैमाना लेना है, और आपको बनाना है, इसमें क्या बनाना है? दंड आलेख खींचना है। आइए खींच देते हैं, देखिए। तो ये 9 खींच दिया हूँ। 1 यूनिट 5 10 15 20 ऐसे लिया, 1 यूनिट बराबर आपको 5 लेना है। हो गया जी सर। चलो अब 10 नंबर सवाल क्या है? 10 तो भाई पहले आपको दिखाते हैं पीडीएफ से। ये तो 9 नंबर हो गया। 10 कितना भाग गया? 10, ये 9 नंबर हो चुका है जी। 10 नंबर ये डेटा दिया गया, अब इस पर आधारित हमको सवाल पूछा गया है। देख लिया आपने? सवाल नोट हो गया जी। सवाल नोट हो गया, बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। सवाल नोट हो गया जी सर। अब सवाल नोट हो गया तो इस पर हम आइए इसका भर देते हैं। तो मैं बुक में ही भर देता हूँ। देखिए ये वाला मैं 50 थोड़ा सा ऊपर 52 मान लेता हूँ, ये 40 है। देखो इसमें दो को नहीं, ये गलत दिखा रहा है। इसमें दो प्रिंटिंग ही जिसकी बुक में ऐसा आ गया है, गलत है। सही क्या है सर? सही क्या है? सही है, देखिए सही ये वाला है, सही ये वाला है। ठीक है सर जी। इसलिए मैं आपको पीडीएफ से चित्र बनवाया था। अब खाली मार्किंग कर दीजिए, अपने अपने ही जो बनाए थे ड्राइंग उस पर लिख दीजिए, और इसके लिख दीजिए लिखा था सोमवार। अब ये सवाल जवाब दे दीजिए। पूछा गया बुधवार और बृहस्पतिवार में कुल कितना पौधा लगाया? तो बुधवार के दिन लगाया है 30 और बृहस्पति को 40, तो 70 हो गया पौधा। पूरे सप्ताह में कितने लगाए हैं सबको जोड़ लो एक बार, तो 312 हो जाएगा। अधिकतम कहाँ लगाया गया है? शनिवार के दिन 60, कम लगाया गया बुधवार को। अब कारण पूछ रहा है, तो कारण ऐसा हो सकता है शनिवार के बच्चे हो सकता है खाली हाफ टाइम से स्कूल से आ गए होंगे, खाली होंगे, इसीलिए अधिक पौधे लगाए थे। चलो हो गया। 11 नंबर सवाल बहुत ही लंबा चौड़ा है, 2 पेज के चैप्टर क्वेश्चन होगा ये। चलो इसमें कुछ गलतियां हैं, इसको सही करना है। 11 नंबर सवाल में कुछ गलतियां हैं, सही करना है, उसको आइए कर देते हैं। देखिए 11 नंबर का ये डेटा दिया है और यह ग्राफ भी बनाया गया है, इसको इसमें कुछ गलतियां सही करना है। जैसे इसमें दिखाना है कि सर 2006 में 1400 दिखाना है, 1400, तो क्या ये 2006 में 1400 दिखा रहे? नहीं, कम है, 1000 से नीचे है। 1400 कहाँ है? यहाँ तक आना चाहिए। कहाँ तक आना चाहिए? 1000 से ज्यादा आना चाहिए। तो इसको देखो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा देना है, ग्राफ को यहाँ तक लाना है, ताकि 1400 मालूम चल जाए। अब देखो 1400। दूसरा सवाल क्या है? 2018 में 3000 दिखना चाहिए। 2018 में 3000 है क्या? नहीं, 3000 यहाँ आना चाहिए, तो ये ग्राफ को थोड़ा लंबा लाना पड़ेगा। 2014 में 2200, 2014 में 2200, तो ज्यादा हो गया है, तो जगह है गलत है, तो इसको घटा के आपको बनाना है 2200, आपको यहाँ तक लाना पड़ेगा, यहाँ तक। 2010 में 1700, 2010 में 1700, तो 1700 थोड़ा सा और पड़ेगा ना, चलेगा, ठीक है। 2006 में 1400, 2006 में 1400, ये तुम पहले ही बताया था। तो इस तरह से जो गलत है उसको मैं यहाँ पर कर दिया हूँ। किसी को बढ़ाना घटाना है, देखो इसको कम करना है, यहाँ तक लाना था,
इसको बढ़ाना था बढ़ा दिया, इसको बढ़ाना है, बाकी जो सही है इसको छोड़ देना है। ठीक है, ये सवाल था। इस तरह से चैप्टर की फिनिश हो जाते हैं। हो गया। अब कलात्मक वाला में है कुछ, इसको पढ़ लेना है सिर्फ, ये पढ़ने के लिए पढ़ लीजिएगा, जहाँ पढ़ने वाला है बोलूंगा पढ़ लेना है। ये तो टीचर लोग के लिए था, ये आपको पढ़ना है, आराम से पढ़ लीजिए ध्यान से। दो सवाल है इस पर, 1 नंबर 2 नंबर। कहते कि यदि आप किसी विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में सबसे लंबे बच्चों की लंबाई आंकड़ों में चित्रीय दर्शाना चाहते हैं तो 36 दंडों वाला लें कि आलेख लें कि ऊर्ध्वाधर लेंगे। तो लंबाई के लिए ऊर्ध्वाधर अच्छा रहता है। ऊर्ध्वाधर लाइन मतलब मैं पहले बताया था आपको, तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख दिया हूँ। तो दोनों प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, ये ऊर्ध्वाधर लेंगे। खरे यदि महाद्वीप की लंबाई लेना है तो नदी कैसे बहती है, ऐसे 36 नीचे नीचे, तो यहाँ पर 36 हॉरिजॉन्टल लेंगे, यहाँ वर्टिकल लेंगे। हो गया। अब ये फिर ये है, थोड़ा पढ़ लेना आपको। आपका मेन काम खत्म हो चुका है, और सर जी बिल्कुल वादे के मुताबिक थोड़ा सा लेट हुए हैं, लेकिन आपको परीक्षा भी तो चल रहा था, इसलिए मैं थोड़ा लेक्चर नहीं डाल रहा था, बच्चों का एग्जाम खत्म हो जाए। हम अगले चैप्टर में शुरू करेंगे। ये सब कुछ थोड़ा अपने नोट में याद रखिएगा, जरूरी होता है, सारांश याद रखना चाहिए बच्चे को। हम शुरू करेंगे आभास संख्या, प्राइम टाइम अगले चैप्टर में। हो गया। एक बार समरी पढ़ लीजिएगा पूरे चैप्टर का, अपने बहुत दिन से पढ़ रहा था लगभग, ये सारांश होता है, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों जी, थैंक यू, धन्यवाद। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर जम कीजिएगा, और अपने कमेंट सेक्शन में जाकर अपने नाम जरूर बताइएगा कि आप कौन है, आप पढ़ते हैं कि नहीं, कभी कभी मेरे लेक्चर से पसंद आता है कि नहीं, डाउट है तो उसको जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा, सर ये नहीं आया वो नहीं आया, तो उसको हम कभी में अगले लेक्चर में सही कर देंगे, आपको समझा भी देंगे। धन्यवाद।